हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ सोल्जर्स प्रिपेयरिंग फॉर द बैटल। वर्ल्ड वॉर 2 की ये तस्वीर है। उसी हिसाब से आपके यूपीएससी के वॉर का पहला बैटल है। प्रीलिम्स के दिन 5 जून को आप सबके लिए सुबह एक एडवाइस है मेरी तरफ से कि इस प्रैक्टिस को कीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बेसिकली ये जो प्रैक्टिस है मेरे इतने सालों की एक्सपीरियंस का निचोड़ है। हर साल मैं ये वीडियो बनाता हूँ, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, तो इस साल का ये वीडियो अब आपके सामने है। तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। मैं कंवल आप सबका स्वागत करता हूं। तो देखिए, ये जो वीडियो है 12 बजे 3 जून को प्रीमियर हो रहा है। आज सुबह का जो वीडियो है स्लीपी क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ इसको भी देख लीजिएगा। इसमें मैंने बात की है कि किस तरह से आखिरी के 2 दिनों को हम प्लान कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे को ध्यान में रखनी है। मतलब कि 4 जून को पहले ही अपने पूरे बैग को तैयार कर लीजिए कि जो जो आपको चीज़ें चाहिए, जैसे कि रोल नंबर, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, तो ये सारी चीज़ उसमें की गई हैं ताकि आप कोई गलती ना कर दें, जिसकी वजह से आपका अगले दिन का जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाए और पेपर के अंदर जाके आपको इस तरह से हाथ ना जोड़ने पड़े भगवान से कि मेरी अब सहायता करो। तो अपनी मदद खुद कीजिए, इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये जो 12 बजे का वीडियो है ये उसी की कॉन्टिन्यूशन में है। तो आपका एक फ्लो बन जाएगा। आपकी ज़िंदगी के सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। 2 इंटू पे करके देखिए, क्योंकि हिंदी में काफ़ी स्लो बोलता हूँ, तो आपको हेल्प मिलेगी। तो इस प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो आपने देखा होगा कि जब आप किसी सर्टेन टेस्ट को देना शुरू करते हैं तो 20 या 30 मिनट के बाद आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलने लग जाता है। जो पहले क्वेश्चन शायद आपको याद नहीं आ रहे होंगे कि उसमें किस लॉजिक को लगना है या क्या नॉलेज यूज़ होगी, क्या कंटेंट था उसके बारे में, वो शायद आप दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं जब आप उन क्वेश्चंस को दोबारा से रिविजिट करते हैं। बेसिकली उसके पीछे कारण क्या होता है कि आपका जो दिमाग है उसमें होते हैं न्यूरॉन्स, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के थ्रू चलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो कुछ टाइम लेती हैं जनरेट होने के लिए, और एक बार वो जनरेट हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा इजीली फ्लो करने लग जाती है इलेक्ट्रिसिटी आपके दिमाग में। यही पूरा थॉट प्रोसेस है कि क्यों आपका जो पहला क्वेश्चन होना चाहिए उस 5 जून की डेट को, वो आपका पहला ना होते हुए 30th या फिर 40th क्वेश्चन हो। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है आपने उस सुबह को पहले ही कोई सर्टेन मॉक टेस्ट को सॉल्व करके जाना है, और उसके अंदर चाहे 30 या 40 क्वेश्चन कर जाना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये मॉक टेस्ट कौन सा होना चाहिए, इसको बहुत अच्छे से सुनना, कहीं आप गलती मत कर जाना, यही मेरे को डर है। तो ये मॉक टेस्ट कौन सा हो सकता है? वो मॉक टेस्ट होना चाहिए जो आपने पहले ही किया हुआ है और एक बार आपने रिवाइज भी किया हुआ है। बेसिकली आपने तो अपने दिमाग को ब्लफ करना है कि हाँ, आज ये मेरा एक नया सुबह एक मॉक टेस्ट है जो कि मैं देने जा रहा हूँ, और आपने अपने आप को कॉन्फिडेंस देना है कि जो चीज़ें मैंने पहले की हुई थी उनको रिवाइज किया हुआ था, आज मेरे को सारा कुछ याद है और इस तरह से मैं पेपर के अंदर जाके क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा। चाहे सुनने के लिए चीज़ बहुत ही नाइव लग रही हो, पर आपको फ़ायदा दिखेगा जब आप पेपर के अंदर जाके पहला असल में क्वेश्चन करेंगे। देखिए, वहाँ पर उस टाइम के अंदर काफ़ी बच्चों के लिए तो वो पहला क्वेश्चन होगा, पर आपके लिए वो nth नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, और ये चीज़ आपको बाकी बच्चों के कंपैरेटिव काफ़ी ज़्यादा आगे लेके जाएगी और आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि आपका जो दिमाग के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो पहले ही जनरेट हो चुकी हैं, और आपका जो दिमाग है काफ़ी जल्दी रन करेगा, आप काफ़ी जल्दी रिकॉल कर पाएंगे, और बेसिकली जहां पर जो तुक्के लगाने हैं वो भी आप काफ़ी जल्दी लगा पाएंगे, आप टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। और ये जो आप 10-15 मिनट बचाएंगे पेपर के अंदर कि आपको थॉट प्रोसेस क्योंकि तेज़ है, और ये 10-15 मिनट फिर आप उन क्वेश्चंस को डिवोट कर सकते हैं जहां पर आपका टाइम लगेगा या आपको वो नहीं आते। तो मैं आशा करता हूँ ये पूरी टेक्निक या ये जो प्रैक्टिस है आपको समझ में आ गई होगी। हर साल काफ़ी बच्चे इस प्रैक्टिस को करते हैं और हर साल उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी होती है। मेरे कहने पे अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कीजिएगा, आपको सहायता ही होगी, आपको हेल्प ही होगी, आपको नुकसान कभी भी नहीं होगा। तो बस मैं इसी पर्पज़ से ये पूरी वीडियो बना रहा हूँ। उसके अलावा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी देखिए 2021 की जो कट ऑफ गई है वो है 88। तो इससे कोई अंदाज़ा मत लगा लेना कि इस बार हमारे को इतने ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। हो सकता है कि पिछली बार जब 2016 का पेपर हुआ था तो 116 कट ऑफ चले गई थी, तो उसके बाद बच्चों ने अपने दिमाग में एक जेनरिक ट्रेंड बना लिया था कि हमारे को 85-90 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे अगर इतने नंबर हमारे को लेके आने हैं। तो 88 के हिसाब से अब मार्केट में ट्रेंड बन गया है कि आपको 60-65 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। थोड़े बहुत आपके गलत हो जाएंगे तो आपके 90 के आसपास नंबर आ जाएंगे। तो देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो पिछली बार कट ऑफ गई है उसी के हिसाब से कट ऑफ चले जाए। हो सकता है इस बार पेपर काफ़ी ज़्यादा ईजी आ जाए तो कट ऑफ उतनी ही ज़्यादा शूट कर जाएगी। अपने दिमाग को यूज़ करते हुए जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं उसी हिसाब से पेपर कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा आते हो तो ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको
30 क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जहां पर आपको 2 ऑप्शंस में तुक्के लगाने हैं तो उसको लगाइए। ये मत करना कि मेरे पास तो 50 या 60 क्वेश्चन ऐसे हो गए हैं जो मेरे को पक्का पता है, ठीक है तो मेरी इससे सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो बाकी बच्चों को भी आते होंगे, क्योंकि वो भी एक साल की तैयारी के साथ ही आए हैं। तो अपने आप को उस हिसाब से आकलन कीजिएगा कि आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो बाकी बच्चों की भी अच्छी होगी। ये समझने का एक तरीका है। ऑन दी अदर हैंड साइड, अगर आपको ये लगे कि आपको तो बिल्कुल भी पेपर नहीं आता, आपको लगेगा कि मेरे तो इतने साल की तैयारी है, उसके बाद भी मेरे फर्स्ट गो में सिर्फ 30 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट हुए हैं, तो अपने दिमाग को इस हिसाब से चलाना कि अगर आपको ये चीज़ नहीं आ रही तो बाकी बच्चों की भी नहीं आती होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बच्चे सेम बुक्स पढ़ के आते हैं, सेम तरह की तैयारी होती है। पर उस दिन जो बच्चा कॉन्फिडेंट रहता है, अपने आप को संभालता है कि अगर मेरे को नहीं आता तो और किसी बच्चे को भी नहीं आ सकता, वही बच्चे आगे चलते हैं और वही बच्चे फिर जो कुछ ऑप्शंस में वो बच जाते हैं तो वहाँ पर वो सही से तुक्के मार सकते हैं। तो प्लीज़ पिछले सालों को देखते हुए ये अपने दिमाग में थॉट प्रोसेस मत बनाना उस दिन कि मेरे को कितने ऑप्शंस या फिर कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये उस दिन जाके पेपर को देखते हुए डिसाइड करना कि कितना ज़्यादा पेपर इजी है, कितने ज़्यादा स्टैटिक पार्ट में से क्वेश्चन पूछा गया है या फिर जो न्यूज़ करंट अफेयर्स में काफ़ी कॉमन थी उसमें से अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ऑब्वियस है कि इस साल कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि काफ़ी जेनरिक चीज़ों में से क्वेश्चन हैं। अगर मान लीजिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ गए जो आपने कभी पढ़े ही नहीं, तो ऑब्वियस है कि बाकी बच्चों को भी नहीं आते होंगे। इसका मतलब कट ऑफ नीचे जाएगी। अगर एशियंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया या कल्चर में अगर आपने जैनिज्म, बुद्धिज्म बहुत अच्छे से किया है, अगर आपने मेरी वीडियोस किया फिर भी आपको वो चीज़ नहीं आती, तो आप मान के चल सकते हैं कि 100 में से 2 या 3 बच्चे ही ऐसे होंगे जिनको वो चीज़ आती होगी। तो वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो फिर वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी कट ऑफ में नहीं काउंट होंगे, क्योंकि वो बच्चों को आते नहीं। तो मैं बेसिकली आपको समझाना ये चाहता हूँ कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आप उसी हिसाब से क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा कि उस दिन आपका जो पेपर है वो किस हिसाब का है। मार्केट में अभी लास्ट के 2 दिनों में ये बहुत सारी वीडियोस आएंगी कि इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिए, या 60 कर लीजिए, 70 कर लीजिए, 80 कर लीजिए। ये दुनिया में किसी को नहीं पता कि कितनी कट ऑफ जाएगी, किस तरह का पेपर आएगा, कौन से सेक्शन ज़्यादा आएंगे। सारे गैस वर्क लगाते हैं पिछले एम्पेरिकल डाटा को देखते हुए कि पिछले साल कट ऑफ कितनी गई थी, तो उस चीज़ में गुमराह मत होइएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपके साथ करना चाहता था। फिर से कहूँगा जो सुबह की वीडियो थी प्लीज़ उसको भी देख लेना, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और लास्ट में ये एक सर्टेन वीडियो है जो मैं चाहूँगा कि आप देख लें, सिर्फ आपके 10 मिनट लगेंगे कि किस तरह से कॉन्फिडेंट रहते हुए पेपर में हम उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करेंगे जिनको हम एलिमिनेशन के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। इन द एंड मैं आप सबको बधाई देता हूं, मेरी तरफ से आप सबके लिए ब्लेसिंग्स है, और मैं आशा करता हूं कि जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, आप उस दिन शांत रहते हुए अच्छे से पेपर करेंगे, कोई ब्लंडर नहीं करेंगे और बहुत अच्छे से इस पेपर को क्लियर करेंगे। क्योंकि सच मानिए बहुत ही अटैम्प्टेबल है ये पेपर, बहुत ही स्कोप है इसका कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का होता है, बस कोई गलती मत करके आना। और 5 जून की शाम को मिलते हैं, दोबारा से लेक्चर लूँगा कि किस हिसाब से आपका पेपर हुआ। और अगर आपको ये सर्टेन टेक्निक्स प्रैक्टिसेस हेल्प करेंगी तो मेरे को आके बताना भी मेरे को अच्छा लगेगा, और इससे मोटिवेशन मिलती है अगले साल भी बच्चों के लिए काम करने के लिए। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा इस बार के प्रीलिम्स के लिए। बाय बाय।